यादों का सफर किस्त 4। कजन टीचर के वापस जाने के बाद मैं फिर से बच्चों के साथ शामिल होकर ट्यूशन का काम करने लगा। रूटीन वाइज ट्यूशन पढ़ता रहा, मगर कजन टीचर के मुताल्लिक ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली और ना ही राब्ता हो पाया। खैर से 4 माह गुजर गए और दिसंबर की छुट्टियां थीं। मैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकला हुआ था। शाम को जब अपने घर वापस आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया और क्या देखता हूं कि मेरी माँ जी और बहनें और ट्यूशन टीचर बैठी हुई थीं, जिनके दरमियान एक हैरान कुन चेहरा नजर आया जो कि कजन टीचर का था। ये सब देखने के बाद मैं सिर्फ सलाम ही कर पाया और बस इतने में कजन टीचर ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा दे दिया, जो कि मेरे बेड के साथ चेयर पे बैठी हुई थी। मैंने शूज उतारे और बेड के ऊपर पांव करके बैठ गया और पास पड़ी हुई चादर ओढ़ ली, क्योंकि मैं बाहर से आया हुआ था और दिसंबर की सर्द रातें बहुत ठंड लग रही थी। मैं खुद को क्लोज किए जा रहा था और कजन टीचर बोली, तुम्हें ज्यादा ठंड लग रही है? हम भी ठंड में बैठे हुए हैं। टीचर का ख्याल नहीं आया तुम्हें? मैंने एहतराम से कहा, ये लीजिए चादर आप ले लें। बोली, इतनी खुद गर्ज नहीं हूं, आधी चादर आप ले लो। फिर हम दोनों ने एक ही चादर में खुद को मैनेज किया। इतने में चाय आ गई और हम पीने लगे और साथ ही कमरे में अब्बू जान की एंट्री हो गई। अब्बू जान कजन टीचर से बोले, मैंने आपको बच्चा दिया था कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ और ये तो पहले से भी ज्यादा शर्मीला हो गया। कजन टीचर ने मेरी तरफ देख के कहा, नालायक स्टूडेंट, मेरी इंसल्ट करवा रहे हो, आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। मैंने नरमी से कहा, जी ठीक है। बोली, प्रॉमिस करो। मैंने कहा, ओके। कहती है, हाथ पकड़ के पक्का वादा। मैंने कहा, जी पक्का। कजन टीचर ने अपने हाथ की ग्रिप लूज की तो मेरा हाथ नीचे गिर गया, क्योंकि कजन टीचर का हाथ ऊपर था और उन्होंने ये मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं तो पकड़ा भी नहीं था, एहतराम में बस आगे क्या हुआ था। फिर बाकी लोगों को मुखातब करके बोली, ये है इसका पक्का वादा। इस पर मुझे मजीद शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उन्होंने शिकायत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और मौजू बदल दिया। कुछ देर रुकने के बाद वो अपने घर चले गए, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। फिर मैं सुबह नींद से उठने के बाद छत पर गया। सूरज की नीम गरम किरणों से अपने जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए चहलकदमी कर रहा था। इतने में कजन टीचर के चेहरे की करने आंखों में पड़ी और कहने लगी, नालायक स्टूडेंट, आज टीचर की चाय नहीं याद? क्योंकि जब पिछले महीनों छुट्टियां गुजार के गई थी, तब मैं रोजाना 1 कप दूध का अपने घर से उनके लिए लेकर जाया करता था। आज मैं दूध की बजाय घर से ही चाय बनाकर ले गया। उनको मैंने चाय पेश की और ट्यूशन की तैयारी करने के लिए अपने घर वापस आ गया। जब मैं दोबारा उनके घर गया, ट्यूशन का काम करने लगा, वो पास से गुजरते हुए बोली, ऐसी चल रही है तुम्हारी स्टडी? मैंने मुख्तसर कहा, ठीक। बोली, मेरे सर में दर्द है, मैं थोड़ा आराम कर लूं। वो सो चुकी थीं और मेरा ट्यूशन का काम खत्म हो गया। मैं अपने घर वापस आ गया।
नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कजन टीचर की मजीद हैरान कुन बातें और मेरे दिल की कैफियत। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।